हेलो बच्चों, आज हम लोग मैथ्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हाफ एंड क्वार्टर। आधा एंड उसका चौथाई, आधा और चौथाई। इस चैप्टर में हम जो भी चीज सीखेंगे ना, वो मुझसे प्रॉमिस करो कि आप अपने डेली लाइफ में जरूर उसका यूज करोगे और देखोगे, नोटिस करोगे। वैसे तो डेली लाइफ में आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें होती रहती हैं। कहीं पे कुछ आधा हो रहा होता है तो कहीं पे कुछ उसका भी आधा, हाफ ऑफ हाफ। तो अभी अब हम एक स्टोरी सुना रही हूँ मैं आपको, ठीक है। ये दो बिल्लियां दिख रही हैं आपको, ये बिल्ली और ये वाली, एक सफेद बिल्ली और एक ये काली बिल्ली। इन्होंने ना एक रोटी चुराई, ठीक है। रोटी चुराने के बाद अब वो लोग सोचने लगे कि हम दोनों कैसे बांटें। अब उन्होंने बांटने के लिए सोचा तो यहाँ पे एक बंदर आ गया इनकी हेल्प करने के लिए। बंदर ने बोला कोई नहीं, इस रोटी के दो टुकड़े कर लो और आपस में ले लो। तो उसने रोटी के कुछ इस तरीके से टुकड़े किए। तो इन दोनों बिल्लियों ने कहा ये तो आधा आधा है ही नहीं, पूरा पूरा ये वाला हिस्सा बड़ा है और ये वाला हिस्सा छोटा। तो आप इसको क्या करो, बिल्कुल आधा आधा बांटो। तो बंदर ने बोला ठीक है, आप लोग इस तरीके से ले लो। अब ये देखो, ये आधा आधा हो गया। बिल्ली सेटिस्फाइड कि हाँ, हमें पूरा हाफ एंड हाफ मिला है, आधा आधा मिला है। अब क्या हुआ, दो बिल्लियां और आ गई। अब उन्होंने बोला कि अब हम दो और आ गई हैं तो इस पूरी रोटी में से हमको एक चौथाई, क्वार्टर हिस्सा मिलना चाहिए। तो इस बच्ची ने इनकी हेल्प करी। देखो, इसने एक रोटी का एक चौथाई टुकड़ा इसको दिया, एक रोटी के एक चौथाई टुकड़ा इस वाली बिल्ली को दिया और ये अभी दो टुकड़े इसके हाथ में है और फिर ये इन दोनों बिल्लियों को मिल जाएंगे। तो आपको समझ में आया कि एक रोटी के हम चार टुकड़े कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं वन फोर्थ। क्या कहते हैं? वन फोर्थ। अच्छा, अब आपने पूरे का आधा करना सीख लिया, उस पूरे के आधे का आधा करना सीख लिया। तो अब हम केक कटिंग करना सीखते हैं। देखो, कटिंग द केक। केक को काटना है। रजनी के जो फादर है ना, वो एक केक लेकर आए। शी डिवाइडेड द केक इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। उसने केक को चार बराबर हिस्सों में बांटा। ये आप देख रहे हो ना, चार बराबर हिस्सों में बांटा है उसने, बिल्कुल बराबर हिस्सों में। किस किस के लिए बांटा है उसने? उसने अपने ब्रदर के लिए, हर ब्रदर राजू, हर फादर एंड हर मदर, और अपने लिए भी। चार टुकड़े हो गए ना। कलर करना है ईच शेयर को डिफरेंट डिफरेंट कलर से। जैसे इसको मैंने रेड कलर से कर दिया, ठीक है। आप भी अपनी एनसीईआरटी की बुक में फिल कीजिएगा। देन इसको मैंने ग्रीन कलर से कर दिया। इस तरीके से आपको ये सारे कलर करने हैं, ईच हिस्से, ईच पार्ट, हर एक हिस्से को। कलर कर दिया। अब क्या बोल रही है कि मदर ने गेव किया हर शेयर ऑफ केक टू रजनी, कि उन्होंने अपने हिस्से का केक भी रजनी को दे दिया। हर एक के हिस्से में तो वन फोर्थ आया ही आया। हर एक के हिस्से में वन फोर्थ हिस्सा आया, आधा फिर वन फोर्थ। पहले केक का आधा किया और फिर उसका भी आधा किया। पूरे को पहले आधे बराबर हिस्से में बांटा, फिर एक चौथाई हिस्से में। तो हर मदर गेव हर शेयर टू केक टू रजनी, ऑफ केक टू रजनी। उन्होंने रजनी को दे दिया। तो रजनी के पास अब टोटल कितने पार्ट्स हो गए? तो रजनी का अगर ब्लू शेयर है तो उसके पास दो शेयर हो गए। इसका मतलब रजनी के पास कितना शेयर आ गया? आधा। समझे आप सभी? हम्म। चलिए, अब आपको एक ग्रीडी कुंदू की कहानी सुनाती हूँ। इसमें भी आपको कुछ कुछ क्लियर होगा। देखो, कुंदू जो है वो बहुत ही ग्रीडी मैन है, लालची, बहुत ही लालची है। Whenever he goes to the market, he wants to get more and more, but does not want to spend much money. कि जो कुंदू है ना, वो एक लालची आदमी है। वह जब भी बाजार जाता है
वह सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सामान ले सकूं, वो भी बिना पैसे खर्च किए, कम पैसों में। One day he went to eat pumpkin. He tried to buy a big pumpkin with only rupees 10. He asked the first pumpkin seller the price of a big pumpkin. तो वो एक दिन गया बाजार और कद्दू लेने की कोशिश करने लगा। कद्दू लेने गया, उसने पूछा पहले दुकानदार से, पहले कद्दू बेचने वाली महिला से कि ये कद्दू का जो भाव है, रुपए है, वो कितना है। तो कद्दू बेचने वाली क्या कहती है, फर्स्ट पंपकिन सेलर कहती है कि इसका 1/4 जो है पंपकिन वो 10 रुपीज का है। अगर 1/4 10 रुपीज का है तो आप मुझे बताओ पूरा पंपकिन कितने का होगा। दिस फुल पंपकिन विल कॉस्ट रुपीज कितने का होगा, अगर 1/4 10 का है तो आधा 20 का होगा। अगर इसका 1/4 हिस्सा, जैसे ये पूरा कद्दू है, ये मैंने ऐसे कर दिया, इसका 1/4 हिस्सा 10 रुपए का है, तो ये वाला आधा कितने का होगा, ये भी 10 का होगा। ये वाला आधा कितने का होगा, ये भी 10 रुपए का होगा, और ये वाला आधा, ये भी 10। तो पूरे पंपकिन का कितना होगा, यहाँ बोल रहे हैं ना, फुल पंपकिन विल कॉस्ट रुपीज 40। यस। अब जो कुंदू था वो कहता है कि नहीं भाई, 10 रुपए में नहीं, 10 रुपए में आप मुझे इसका आधा दे दो। तो फर्स्ट पंपकिन सेलर क्या कहती है, देन यू गो टू द नेक्स्ट सेलर, ही कैन गिव यू ऑफ सच अ बिग पंपकिन फॉर रुपीज 10। वो ऐसा क्यों कहती है, क्योंकि कहती है कि वो आप अगली दुकान पे चले जाओ, वो आपको 10 रुपए में बहुत ही बड़ा पंपकिन और अच्छा पंपकिन दे देगा, लेकिन मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी के पंपकिन अपने पास रखती हूँ। तो कुंदू लालच के कारण आगे चला गया। Kundu walks to next seller and looks for a pumpkin of the same size. जो कुंदू है वो फिर पूछता है कि हाउ मच ऑफ दिस पम्पकिन विल गेट फॉर रुपीज 10। तो सेकेंड पम्पकिन सेलर कहता है कि हाफ, 10 रुपए में मैं आपको आधा दूंगा। जैसे ये पूरा पम्पकिन है और ये उसका आधा हिस्सा है, तो ये कितने का मिलेगा, ये है 10 रुपए का। ये वाला हिस्सा 10 का है, ये वाला हिस्सा भी 10 का होगा, तो टोटल कितना हुआ 20। मतलब फुल पंपकिन का रुपए कितना हुआ 20 रुपए। तो कंदू कहता है कि नहीं भाई, मैं ऐसे नहीं लूंगा, मुझे पूरे पंपकिन 10 रुपए में दे दो। सेकंड पंपकिन सेलर कहते हैं रन अवे, भाग जाओ यहाँ से, दूसरे सेलर के पास जाओ, वो बहुत ही खराब क्वालिटीज के वेजिटेबल्स रखता है और वो आपको पूरा पंपकिन 10 रुपए में दे देगा। अब ग्रीडी जो कुंदू था वो तो इतना लालची था, इतना लालची था, वो तीसरे दुकानदार के पास गया। उसने उसको बोला कि क्या तुम मुझे 10 रुपए में पूरा दे सकते हो, सेम साइज। उसने बोला कि 10 रुपए में पूरा मिल जाएगा, बिग वन फॉर रुपीज 10। तो थर्ड पंपकिन सेलर तो समझ गया कि ये बहुत लालची है और ये अभी तक खरीदने के इरादे से नहीं आया, तो उसने भी मजाक में कह दिया कि why do not you climb the roof of the house, कि तुम उस छत पे चढ़ जाओ, you can get pumpkins free from the plant itself, कि प्लांट से आप पंपकिन ले लो फ्री। अब कुंदू बहुत खुश हुआ और वो फटाफट घर की छत पे चढ़ गया, और चढ़ के क्या हुआ, पंपकिन लेने के चक्कर में गिर गया। देखो इस पिक्चर में कहते हैं ना, लालच बुरी आदत होती है, और उसको लालच का फल मिल गया। चलो अब हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस टाइम स्टार्ट। अब मुझे ये बताओ कि ये आपको कुछ पिक्चर दी हुई है, रेक्टेंगल आयत के अंदर कुछ शेड किया हुआ है, तो अब ये मुझे बताओ ये कितना शो कर रहा है। जैसे ये पूरा है, ये पूरे का आधा इसने कलर कर रखा है, तो कितने हिस्से हुए इसके, आधा जो कलर्ड हिस्सा है वो कितना है इसका 1/2, आधा। ये 1/4 में 2 पार्ट को कलर किया हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है 1/2। चलो नेक्स्ट है आपका कलर द पार्ट ऑफ द शेप विच इज रिटन बिलो। जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको ऊपर कलर करना है। चलो बताओ मुझे।
ये 1/2 लिखा है, 1/2 है, तो इसका आधा हिस्सा इस तरीके से। यहाँ पे बोला है 1/3, तो ये पूरा हिस्सा आएगा। नेक्स्ट में बोल रहा है 3/4, 3/4, तो ये 1/4, ये 2/4 और ये 3/4। नेक्स्ट बोल रहा है 1/4, 1/4, तो 1/4 में आप एक हिस्सा ही करिए सिर्फ। आप भी अपनी एनसीईआरटी की बुक में फिल कीजिए। ओके, ये कह रहा है 1/2, 1/2, तो इसमें देखो इसका मतलब इसको आधे भाग में बांटना है। आधा कितना, इसके हिस्से कितने, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 3 हिस्सों में कलर करना है, 3 हिस्सों में। ये इसका पूरा आधा है, समझे आप सभी। अगला बोल रहा है कि आप खुद ड्रॉ करो और बताओ 3/4। खुद ड्रॉ करना है और बताना है 3/4। तो पहले तो जो नीचे लिया हुआ है ना, उतने हिस्सों में इसको डिवाइड करो, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मैंने इसको पहले आधे पार्ट में डिवाइड किया और फिर उसका भी आधा किया। अब इसके मेरे को 3/4 को कलर करना है, इसका मतलब मेरे को ये वाला हिस्सा भी कलर करना है, देन सेकेंड वाला हिस्सा भी और थर्ड भी। ये हो गया मेरा 3/4। समझे आप सभी। चलिए आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी बुक में। हम आगे चलते हैं। अब ये एक मैचिंग है, मैचिंग करनी है आप लोग, आप सभी को। मेरे को बताओ कैसे करेंगे मैचिंग। इसने एक करके दिया हुआ है ऑलरेडी कि ये पिक्चर है, इसमें हाफ पार्ट को कलर किया हुआ है, तो उसने हाफ से मिलाया, देन फिर 1/2 से मिलाया। तो अब ये इस पिक्चर को देखो, इसमें 4 हिस्सों में बटा हुआ है, तो ये 1/4 होगा। 1/4 देखो कहाँ लिखा हुआ है, क्वार्टर इधर, और फिर सबसे नीचे। देन देखो ये क्या है, ये तो होल है पूरा, होल, और ये होल ये रहा। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वार्टर। शाबाश, आप सभी बहुत जल्दी जल्दी सीखते हैं। चलिए अब हमको ये नेक्स्ट करना है। बताइए इसमें क्या बोला हुआ है। इसमें बोला है कि आपको फिर से इनको कलर करना है। देखो लिखा है ना, कलर हाफ द नंबर्स ऑफ शेप एज शो हेयर। इनको हाफ नंबर्स में कलर करना है। जैसे इसका 1 2 3 4 पार्ट कलर्ड नहीं है और 1 2 3 4 पार्ट कलर्ड है। 8 में से 4 हिस्से कलर किए हुए हैं और 4 नहीं किए हुए। सेम इसी तरीके से इसमें आपको देखना है कि ये 3 का पेयर कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका मतलब हमें 3 लाइनों को कलर करना है, 1 2 3। हो गया ना ये कलर। आप भी ऐसे ही कीजिए। अच्छा नेक्स्ट देखो, ये फ्लावर है, फ्लावर को काउंट करो टोटल कितने हैं पहले, देन उसका हाफ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है तो इसका मतलब हमें 5 को कलर करना है, 1 2 3 4 एंड 5। ये तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप मुझे बताइए कि कलर करना है 1/4 ऑफ दीज शेप्स। ये जो शेप्स दिए हुए हैं इनके 1/4 को ही कलर करना है। तो ये तो 4 हिस्सों में बटे ही हुए हैं, इसका मतलब हमें सिर्फ एक हिस्से को कलर करना है। इसमें कितना है, इसमें 8 है, तो इसका मतलब हमें 1/4 मतलब 2 दो ही हिस्सों को कलर करना है। इसमें भी 4 हिस्से, इसका मतलब हमें सिर्फ एक स्क्वायर, एक क्यूब को करना है। वेरी गुड।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको अपने आसपास बहुत सारी चीजें दिखती होंगी। कुछ चीजें लंबाई में होती हैं, कुछ चीजें वजन में होती हैं और कुछ चीजें पानी के फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, तरल रूप में होती हैं। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि हाफ एंड क्वार्टर ऑफ मीटर्स। पहले आप मीटर के बारे में जानेंगे, लंबाई, लेंथ की। जैसे आपकी सड़कें होती हैं उनकी लंबाई, चादर होती है उसकी लंबाई, दरवाजा होती है उसकी लंबाई, घर होता है उसकी लंबाई, सड़कें होती हैं उसकी लंबाई, साड़ी होती है उसकी लंबाई, कपड़े होते हैं उसकी लंबाई। इन सारी लेंथ को नापने के लिए जितनी भी लॉन्ग चीजें होती है उन सब की अगर हमें हाइट नापनी है, जैसे आपकी खुद की हाइट अगर आपको नापनी है तो आप मीटर या सेंटीमीटर में नापोगे। किलोमीटर भी होता है लेकिन वो आप आगे अगली क्लासेस में सीखोगे, जैसे जैसे आप बड़े होगे। अभी आपको सिर्फ मीटर और सेंटीमीटर का ही कंसेप्ट समझना है। तो मीटर और सेंटीमीटर का यूज हम कब करते हैं? जब हमें कोई चीज लंबाई में नापनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो दिया हुआ है ना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आपके पास स्केल तो होगा ही, फुट्टा, पैमाना, वो 15 सेंटीमीटर का होता है। तो सोचो 15 सेंटीमीटर में हम अगर ऐसे ही 100 सेंटीमीटर तक लेकर जाएं, कितना लेंथ लंबा हो जाएगा उस स्केल का। और जब वो 100 सेंटीमीटर कंप्लीट कर लेगा ना तो वो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 मीटर। तो उसी तरीके से 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मुझे आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि 1/2 आधा मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, ये पूछ रहा है। तो जब 1 मीटर 100 के बराबर है तो उसका आधा मीटर तो 50 सेंटीमीटर होगा। 100 का आधा तो 50 होता है ना। ऐसे ही 1/4 उसका 1/4 हिस्सा कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? 25 सेंटीमीटर के। और 1/3 हिस्सा कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? 75 सेंटीमीटर के। अब ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये आप खुद भी कर सकते हैं और मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि कैन यू सी दैट व्हेन वी ऐड, जब हम ऐड करते हैं 1/2 प्लस 1/4 को, तो हमारा रिजल्ट आता है 3/4। देखो आपके पास एक तो आपके पास 1/4 हिस्से में, मतलब आपके पास एक का 1/4 हिस्सा है, एक केक का आपके पास 1/4 हिस्सा है, ठीक। और दूसरे केक का आपके पास आधा हिस्सा है, दूसरे केक का आपके पास आधा हिस्सा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगी, मैं इन दोनों को प्लस करूंगी, तो मेरे पास जो केक आएगा अब वो कितने हिस्से में आएगा बताओ मुझे? आधा तो इसका आएगा, आधा हिस्सा इस वाले केक का, ठीक। और जो ये इस वाले हिस्से का केक है वो भी तो आएगा मेरे पास। तो इसका मतलब मेरे पास टोटल कितने हिस्से हो जाएंगे? 3/4। हो गया ना ज्यादा? तो आप इसी कंसेप्ट को समझिए और आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप मेरी हेल्प कीजिए। चलो, अभी मैंने आपको बताया कि जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, उनको हम लोग मीटर और सेंटीमीटर में नापते हैं। और जो हमारी वजनदार चीजें होती ना, जैसे हम कोई चीज भारी भरकम, जैसे हमारा वजन ले लो, आपका वजन, मेरा वजन, चेयर का वजन, आपकी बुक का वजन, एक ईंट का वजन। तो जो हम भार होता है ना, जैसे आप आलू लेने जाते हो उसका वजन होता है मार्केट में, तो देखते हो ना तराजू में तौल कर देते हैं वो लोग। तो जो भी चीजों को हम नापते हैं वजन में, भार में, वेट में, उनको हम लोग किलोग्राम या फिर ग्राम में नापते हैं। किलोग्राम और ग्राम में नापते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। इन सब का यूज करेंगे हम आगे आने वाली क्लासेस में। अभी आप सिर्फ इनको थोड़ा सा जान लीजिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। जब आप लोग सब्जी लेने जाते हो मार्केट में ना, तो इन सबको नोट करना कि मम्मी जब कहते हैं ना 1 किलो आलू दे दो, 1 किलो टमाटर दे दो, तो आप देखना कि वो कितने किलो का बाट रखता है, कैसे तौलता है। और अगर उसके पास 1 किलो का बाट नहीं है तो वो
कौन से 2 बाट का यूज करता है उसको 1 किलो बनाने के लिए। ठीक है, चलो अभी ये देखो यहाँ पे 2 किलो लिखा हुआ है ना। अब 2 किलो के लिए मुझे यहाँ पर कितने किलो किलो के बाट रखने पड़ेंगे? 1 किलो के 2 बाट। ये तो 1 बाट हो गया, 1 किलो के 2 बाट। इसी तरीके से आप लोग भी अपने आसपास इन सारी चीजों को समझेंगे और नोट करेंगे। चलिए अब आ गया प्रैक्टिस टाइम। अच्छा हाँ, प्रैक्टिस टाइम से पहले एक बार रिवाइज कर लो कि क्या था आपका। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। इन चीजों को हम मीटर और जो सेंटीमीटर होते हैं इनको हम लेंथ में नापते हैं, लंबाई में। जब भी हमें किसी चीज की लेंथ नापनी हो, लंबाई नापनी हो, और किलोग्राम जब हमें वजन नापना हो। लीटर का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई चीज लिक्विड फॉर्म में मिलती है, जैसे दूध लीटर और मिलीलीटर के क्वांटिटी में आता है। जैसे तेल हो जाता है, पानी हो जाता है, ये सारी चीजें लीटर के फॉर्म में आती हैं। समझे आप सभी? तो इनको याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला है कि यहाँ पर देयर आर 60 मैंगोज फॉर देम द राइप। पके हुए 60 आम हैं। हाउ मैनी मैंगोज आर राइप? इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये चीज मिसिंग हो गई है कि देयर आर 16 मैंगोज, और वो कह रहा है कि 1/4 आधा हिस्सा पका हुआ है। इसका 1/2 हिस्सा जो है वो पका हुआ है। तो कितने मैंगोज पके हुए हैं? अगर 60 का हम आधा हिस्सा निकालेंगे, 60 को 2 भाग में बांटना है। 60 को अगर हम 2 भाग में बांटेंगे, तो जब हम 60 को 2 हिस्सों में बांटना है, तो 60 का आधा कितना होता है? 30। इसका मतलब हमारे पके हुए आम कितने हैं? 30। हमारा आंसर कितना आया? 30। 30 मैंगोज हमारे पके हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 32 चिल्ड्रंस हैं और 1/2 ऑफ देम आर गर्ल्स, कि 32 का आधा जो है वो लड़कियां हैं। तो बॉयज कितने हुए? जब 32 का आधा लड़कियां हैं तो इसका भी आधा हम करेंगे तो हमारे पास 16 आंसर आएगा। 16 कितने हुए? बॉयज। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है कि देयर आर 20 स्टार्स। 20 स्टार्स जो हैं वो यहाँ पर है, उनका क्वार्टर जो है वो रेड है। इसका अगर हम 1/4 निकालेंगे तो हमारा आएगा 5 स्टार। 5 स्टार कौन से हैं? रेड हैं। तो जो रेड नहीं है उनका भी बताना है कि हाउ मेनी आर्स नॉट रेड। तो अगर 20 में से 5 जाएगा तो 15 आएगा। 15 जो है वो रेड नहीं है, नॉट रेड। आज की क्लास यही खत्म होती है, समाप्त होती है। आपको आज का चैप्टर कैसा लगा आप जरूर मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और थैंक यू मेरा इतना साथ देने के लिए। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बच्चों।